यूट्यूब चैनल राहुल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी के शेयर के बारे में। जी हाँ, सुज़लोन एनर्जी का जो शेयर है वो बहुत अच्छा शेयर बन चुका है। पहले एक समय में ये शेयर मतलब एक पेनी स्टॉक टाइप से शेयर हुआ करता था। जी हाँ, पेनी स्टॉक से रिलेटेड शेयर पे ही मैं बात कर रहा हूँ कि जैसा कि मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, पेनी स्टॉक टाइप हुआ करता था। करीबन 10-11 रुपये इसमें गिरावट होके 4 रुपये 5 रुपये तक भी ये शेयर आपको देखने को मिला होगा। अगर आपने इस पर फोकस किया होगा, इसको नोटिस किया होगा, अगर आपने कहीं इसको लिया भी है बिल्कुल नीचे गिरावट पे, तो आपका अच्छा खासा पैसा इसमें बनता हुआ भी दिख रहा होगा आपको। और काफ़ी पैसा बनाया है इस शेयर ने, काफ़ी अच्छा खासा पैसा बना करके दे दिया है अभी तक अपने इन्वेस्टरों को। जी हाँ, पहले ये कंपनी जो है मतलब नेगेटिव में चल रही थी, काफ़ी कर्ज भी था कंपनी के ऊपर। तो कर्जे में चलते हुए एक शेयर में कोई जंप नहीं हो पा रहा था, कोई उछाल नहीं आ पा रहा था, कोई इसमें तेज़ी नहीं बन पा रही थी क्योंकि कर्जे में थी कंपनी। और हाँ, कर्जा अपना पूरा उतार लिया है कंपनी ने। कंपनी का काम अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड रिन्यूएबल एनर्जी का काम है इसका, और रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड काफ़ी बढ़ चुकी है भारत के अंदर, और गवर्नमेंट भी रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर पे फोकस कर रही है। तो उससे रिलेटेड बहुत अच्छा शेयर है, बहुत अच्छी कंपनी है, कंपनी का काम अच्छा है, कंपनी प्रॉफिटेबल बन चुकी है। पहले नेगेटिव थी कंपनी, नेगेटिव था, इसका प्रॉफिट नेगेटिव में था, माइनस में कंपनी, लॉस में कंपनी चल रही थी। अभी कंपनी प्रॉफिटेबल बन चुकी है। तो फंडामेंटल कंपनी के स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, अच्छे खासे बन चुके हैं, मिड कैप का स्टॉक है। इस शेयर पे आप फोकस कर सकते हो। देख लीजिए आज की ओपनिंग पे सिर्फ डायरेक्ट अपर सर्किट लगा है शेयर के अंदर, कोई मूवमेंट नहीं हुआ है आज देख लीजिए इसके अंदर, मैं दिखा देता हूँ आपको। इसका चार्ट पैटर्न देख लीजिए, 50 रुपये मतलब प्रीवियस क्लोज इसका 47 रुपये 65 पैसे का था, और आज ओपनिंग पे ही 50 रुपये पे ओपन होता है। हाई लो 50 रुपये ही है, आप देख रहे होंगे इसका ये हाई 50 रुपये है, लो 50 रुपये, मतलब अपर सर्किट लग चुका है शेयर के अंदर। और अपर सर्किट लग जाता है जब शेयर के अंदर, तो कई चांस ये हो जाते हैं कि आपको अगर अपर सर्किट लग चुका है तो अपर सर्किट में आपकी ख़रीदारी होना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे बायर्स ही खड़े होते हैं सामने, कोई सेलर्स नहीं खड़ा होता है। कंपनी अगर अच्छी है, रिन्यूएबल एनर्जी का काम है, तो देख लीजिए कंपनी के अंदर अपर सर्किट लग चुका है, कंपनी कितनी अच्छी बन चुकी है। अपर सर्किट तो कई कंपनीज़ में लगता है कि जिसमें बायर्स ही बायर, मगर अभी कंपनी के जो भाव रेट के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो बहुत अच्छा शेयर है। आने वाले समय में ये 100 रुपये 150 रुपये के टारगेट आपको दे सकता है। वो कब देगा उसका कुछ पता नहीं है हमें, वो हम टाइम का किसी को भी नहीं पता है कि ये 100 रुपये का बढ़ना। अगर अपर सर्किट कंटिन्यू लगा रहे तो ये 100-150 रुपये बिल्कुल कंटिन्यू चलते चलते आपको 10-15 दिन के अंदर 100-150 रुपये तक आपको ले जा सकता है। और लेना चाहे टाइम तो साल भर भी ले सकता है। तो देखो, वो कुछ नहीं कह सकते, टाइम की कोई नहीं है, टाइम आपको देना ही पड़ेगा। अच्छी कंपनीज़ के अंदर टाइम देना पड़ेगा, टाइम देंगे तो आपका पैसा बनेगा। मैं बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के अंदर आप काम कीजिए, आपको कोई मात नहीं देगा, आप किसी शेयर में परेशान नहीं होंगे। लॉन्ग टर्म के विज़न से अगर आप काम करते हैं तो आप कहीं नहीं अटकेंगे। अगर आपने कहीं ऊपर भी खरीदारी कर ली किसी शेयर के अंदर, तब भी आप परेशान नहीं होंगे। अच्छा शेयर है, यहाँ पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 100 रुपये के टारगेट तो कम से कम लेकर के चले, यानी पैसा आपका डबल होता हुआ नज़र आ जाएगा आपको, अगर 100 रुपये के टारगेट ये अचीव कर लेता है तो। इस अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म के विज़न से आप काम कीजिए, पैसा आपका बनेगा ही बनेगा। उसको आपका पैसा बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई ताकत आपका पैसा बनने से नहीं रोक सकती। बशर्त ये है कि अच्छे शेयर्स के अंदर, अच्छी कंपनी के अंदर, अच्छे बिजनेस वाली कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे, लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्ट करेंगे आप। तो देख लीजिए, रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर जो है बहुत डिमांडिंग सेक्टर हो चुका है भारत के अंदर, काफ़ी डिमांड हो चुकी है रिन्यूएबल एनर्जी की, इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो उससे रिलेटेड शेयर है ये, उस पर अच्छा खासा काम कर रहा है, प्रॉफिट में कंपनी बन चुकी है। इस चक्कर से कंपनी के अंदर अपर सर्किट भी लगाया है आज मार्केट ओपन होने पे। तो कल भी मैं उम्मीद करता हूँ कल भी शायद अपर सर्किट ही लगे इसी तरह से। तो अगर आपने ट्राई किया होगा इसको ख़रीदने का तो क्या पता आपको मिला है या ना मिला, क्योंकि कई बार होता है ऑर्डर लग जाता है, मिल भी जाता है, और अपर सर्किट के अंदर चांस कम होते हैं बाइंग साइड में आपको मिलना। अगर लोअर सर्किट लगता है तो आपका शेयर बिकना मुश्किल हो जाता है, आपको ये पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो आप अब इसको नोटिस कर लीजिए आज से इस बात को, कि अपर सर्किट के अंदर चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं खरीदने के, मिलने के आपको शेयर। अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो एग्जीक्यूट होना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। और लोअर सर्किट के अंदर अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं सेल का, तो आपको वो सेल होना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, कि बहुत कम चांस होते हैं उसी तरह से। तो अगर आप
आपको यहाँ कोई सेलर मिलता है अच्छी खासी क्वांटिटी में, अगर ये प्रोडक्ट सेल होता है, शेयर सेल होता है, तो आपको प्रोडक्ट मिल सकता है। अदरवाइज़ आप केवल अभी बेच ही सकते हैं इस शेयर में, अगर अपर सर्किट लग रहा है तो। और अपर सर्किट कंटिन्यू मुझे लगता है कि लगने वाला है, क्योंकि कंपनी का काम अच्छा है, कंपनी अपना काम बढ़ाती जा रही है, प्रॉफिटेबल बनाती जा रही है कंपनी अपने आप को, और वो बनाना भी है। मैं चार्ट पैटर्न से आपको समझा देता हूँ। देख लीजिए कितने रुपए का ये शेयर हुआ करता था, मैं बता देता हूँ अभी। दोस्तों 5 ईयर के चार्ट पैटर्न से हम बात कर लेते हैं। देख लीजिए जून 17 2019 के अंदर 4 रुपये 20 पैसे का ये शेयर हुआ करता था। उसके बाद में कंटिन्यू इसी रेंज के अंदर, देखो 2 रुपये तक भी ये शेयर चला गया था, 2 रुपये से भी नीचे ये शेयर गया था, क्योंकि इसी तरह से इसके अंदर काम होता था। 2 रुपये 4 रुपये, 2 रुपये 4 रुपये, करीबन इसी रेंज के अंदर ये शेयर काम कर रहा था। और धीरे धीरे करके शेयर में थोड़ी बहुत तेज़ी बन भी जाती थी, 5 रुपये 6 रुपये। मतलब देख लीजिए 2021 की बात है, वो जो नीचे गया था वो कोविड का समय था, जब हम देख रहे हैं इसको 2 रुपये समथिंग। तो उस समय तो जाना ही था, जाहिर सी बात है, सारे शेयर्स में ही गिरावट थी अच्छी खासी। उसके बाद में देख लीजिए 2021 के अंदर 7 रुपये के समथिंग शेयर आ चुका था। उसके बाद में 2022 के अंदर 10 रुपये 11 रुपये समथिंग शेयर अपना काम कर रहा था, शेयर में काम हो रहा था, ट्रेडिंग हो रही थी 10 रुपये 11 रुपये के आसपास में। इसी तरह से शेयर में उठक पटक ऊपर नीचे होता रहा, 10 रुपये 11 रुपये 6 रुपये 5 रुपये 7 रुपये, इसी तरह से ये शेयर काम करता रहा। आप देख रहे होंगे चार्ट पैटर्न से, समझ लीजिए। मतलब 2022 तक की बात है। 2023 के अंदर वापस से देख लीजिए 7 रुपये 95 पैसे, मतलब करीबन साइडवेज ही चलता रहा। उसमें भी यू शेप बनी है शेयर के अंदर, आप देख सकते हैं यू शेप बनी है उसके अंदर भी, किस तरह से जगह जगह पर यू शेप बनी हुई है। ये देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देखिए, जहाँ जहाँ मैं टिक कर रहा हूँ वहाँ देखिए। तो इस तरह से यू शेप, छोटी छोटी यू शेप बनी है। पैसा वहाँ पे भी बन रहा था, नेगेटिव में कंपनी चल रही थी, माइनस में कंपनी चल रही थी, लॉस में, उस तरह से। और अभी देख लीजिए आप 2023 के अंदर की बात है, अप्रैल 2023 की बात है, करीबन 1 ईयर बिफोर 1 ईयर, यानी 8 रुपये के समथिंग ये शेयर हुआ करता था। उसके बाद में कंपनी के अंदर जैसे ही कंपनी का काम अच्छा हुआ, कंपनी प्रॉफिटेबल हुई, तो धीरे धीरे इसके अंदर देख लीजिए कितनी अच्छी खासी तेज़ी बन गई है एकदम से। ये देख लीजिए शेयर ऊपर की तरफ ही, यानी पहाड़ की तरह ही खड़ा होता चला गया है ये शेयर। देख लीजिए, यहाँ देखिए 2023 की बात है। उसके बाद में यहाँ देखिए, ये देखिए पहाड़ की तरह ही चोटी बनाता चला गया है। और अभी की ऊंचाई देख लीजिए अब कितनी है। शेयर 50 रुपये मैंने अभी आपको दिखाया है। इसी तरह से शेयर ने काम किया है अपना। ये जो धीरे धीरे ऊंचाई बनी है, इसमें 20 रुपये 25 रुपये 30 रुपये समथिंग 40 रुपये टच करके वापस से इसमें शेयर में 30-35 रुपये तक की गिरावट हो गई थी। किसी ने वहाँ पे भी ख़रीदा होगा तो वो भी अभी मुनाफे में होगा। अगर किसी ने 40 रुपये पे ख़रीदा है तो वो भी मुनाफे में होगा। और अगर आप आज 50 रुपये पे भी ख़रीद लेते हैं, तब भी मैं कह रहा हूँ कि आने वाले समय में आप मुनाफे में ही होंगे। अच्छा खासा आपका मुनाफा बनता हुआ नज़र आएगा आपको, अगर आप समय देंगे इस शेयर को। अच्छी कंपनी है, अच्छा शेयर है, लॉन्ग टर्म के लिए आप शेयर को लेकर के छोड़ दीजिए, भूल जाइए। जैसे LIC करवा के भूल जाते हो ना, LIC करवा के भूल जाते हो, उस तरह से ही भूल जाइए। लेकर के भूलने का मतलब यह है कि जैसे LIC में आप किस्तें देते हो, अपनी EMI बनाते हो कि हर महीने आपको इतना पैसा डालना है, उसी तरह से SIP टाइप से आप इसमें काम कर लीजिए ना। लॉन्ग टर्म के अंदर SIP कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने, जैसे सैलरी आती है, अगर आप जॉब करते हैं सैलरी आती है, तो थोड़ी सी सेविंग करके सैलरी निकाल के थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहिए। SIP टाइप से आप इसमें काम करते रहिए। एक यू शेप टाइप से बना लीजिए। अगर 50 रुपये पे ख़रीद रहे हैं तो अगर गिर भी जाता है कहीं ये शेयर, तो उसमें नीचे गिरावट पे आप थोड़ा थोड़ा करके ख़रीदिए। 50 रुपये पे पूरा स्टॉक मत खरीदिए, जितना भी आपको ख़रीदना है। अगर 100 क्वांटिटी भी आपको ख़रीदनी है 50 रुपये पे, तो पूरी 100 क्वांटिटी मत खरीदिए। मैं कहूँगा कि उसको 4 टुकड़ों में डिवाइड करके ख़रीद लीजिए। इससे आपको क्या होगा, लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। यानी आपका पोर्टफोलियो रेड दिखना बहुत कम चांस होंगे रेड दिखने के, अगर इसमें गिरावट हो जाती है। फिर भी मानो 50 रुपये पे आपने ख़रीदा और गिर के 40 रुपये आ गया, तो 40 रुपये पे और ख़रीद लीजिए। अगर 25 शेयर आपने ख़रीदे थे 50 रुपये पे, तो 40 रुपये पे और ख़रीद लीजिए। आपकी ख़रीद रेट है वो कम हो जाएगी। और गिर कर के 30 रुपये आ जाता है, तो फिर 25 शेयर वहाँ पे फिर ख़रीद लीजिए। उसमें आपकी जो खरीद रेट है वो और कम हो जाएगी।
20 रुपये तक भी ये शेयर आ जाता है। मैं कहता हूँ 10 रुपये भी अगर ये शेयर वापस आ जाता है तब तक की आप तैयारी कर लीजिए इसमें, कि 10 रुपये तक भी गिर जाए तब भी आप इसमें शेयर में ख़रीदारी करते रहे, आपके पास फंड हो। मतलब एक एग्जांपल दिया मैंने 100 शेयर का, वो आपको कितने खरीदने हैं वो आप खुद देख लेंगे 500 खरीदने, 1000 खरीदने, 10,000 खरीदने, जो भी खरीदना है। पहली बात तो ये है कि अभी देखिए आपको ये शेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा वो, मगर मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ये मिलता है तो इस तरह से ख़रीदारी कीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपका एवरेज प्राइस बहुत कम होगा। तो इसी तरह से आप इसमें नीचे की जैसे जैसे गिरावट होती है अगर, तो उसी तरह से आप ख़रीदते जाइए, ताकि आपकी जो ख़रीद प्राइस है वो बहुत कम हो जाएगी। और अगर आपने 50 रुपये पे भी ख़रीदना शुरू किया है तो आपकी प्राइस कम हो जाएगी अगर गिरावट होती है। तो अगर ये रिटर्न वहाँ से 50 रुपये भी आता है तब भी आपका पोर्टफोलियो ग्रीन हो जाएगा और आप प्रॉफिट आप देख सकेंगे, आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट नज़र आएगा आपको। उससे ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट आपका बहुत ही अच्छा होता हुआ नज़र आएगा। मगर मैं आपको एक ऑप्शन इस तरह से बता रहा हूँ कि आप अगर गिरावट में भी काम कर लेते हैं तो गिरावट से भी आप कमा लेंगे। इस तरह से काम कर लीजिए, ये बहुत अच्छा तरीका है काम करने का। एसआईपी टाइप से काम कर लीजिए, खुद की एसआईपी खुद ही कर लीजिए, किसी कंपनी, किसी एसआईपी फर्म, किसी एजेंट्स के ऊपर डिपेंड मत रहिए कि कोई किसी जगह आप एसआईपी करें पर्टिकुलर, किसी भी कोई भी कंपनी का कोई भी म्यूचुअल फंड आप करें या कुछ भी ऐसा करें जो फिक्स पर्टिकुलर अमाउंट जिसमें आपका कटता हो मंथली। आप खुद पर्सनल अपनी एसआईपी बना सकते हैं इसी तरह से, और ऐसे कई शेयर्स हैं जिनमें आप अपनी एसआईपीज कर सकते हैं फिक्स पर्टिकुलर। तो अपने अकॉर्डिंग एसआईपी कर लीजिए, अच्छा खासा आपका मुनाफा हो जाएगा। और ऐसे ही कुछ शेयर और भी हैं जो बहुत अच्छा पैसा बना करके आपको दे सकते हैं आने वाले समय में। तो इस शेयर में फोकस कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड शेयर है, तेज़ी अच्छी खासी बनती हुई नज़र आएगी, काफ़ी अच्छा काम भी हो चुका है कंपनी का। और कल देखेंगे कि कल इसमें क्या मूवमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे तो लग रहा है कि अपर सर्किट अभी लगने वाला है, कंटिन्यू लगा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सेलर तो मुझे लग ही नहीं रहा कहीं कहीं कोई सेलर होगा, इस शेयर को कोई बेचना भी चाह रहा होगा। अभी सब इस शेयर को ख़रीदना ही चाह रहे हैं, इतना अच्छा शेयर बन चुका है ये। शेयर के फंडामेंटल मैंने चेक किए हैं, शेयर के फंडामेंटल आप खुद भी चेक कर सकते हैं। खुद चेक करने आप जब फंडामेंटल कंपनी के चेक कर लीजिए उसके बाद में इसमें इन्वेस्ट कीजिए। प्लान कर सकते हैं आप इस शेयर के बारे में कल से ही, क्योंकि आज तो मार्केट क्लोज हो चुका है, कल से ही आप इस शेयर में प्लान कर सकते हैं, आप इसमें ख़रीदारी कर सकते हैं। अच्छा शेयर है और मुनाफा आपको आने वाले समय में अच्छा खासा देता हुआ नज़र आएगा ये। तो फोकस कीजिए इस शेयर के ऊपर, अच्छी कंपनी है, यहाँ से आपका पैसा 2 गुना 3 गुना होता हुआ भी नज़र आ सकता है आपको, मगर टाइम आपको देना पड़ेगा। जैसे एलआईसी में आप टाइम देते हैं इसी तरह से आप समय दीजिए। पैसा आपका, जितना पैसा आप एलआईसी में बनाते हो जमा करा करके हर महीने 10 साल इंतज़ार करने के बाद में जितना पैसा आप अगर एलआईसी से बनाते हो, अगर इतना समय आप शेयर्स, किसी अच्छे शेयर्स, अच्छी कंपनी के शेयर में दे देंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं विश्वास भी दिला सकता हूँ आपको कि वहाँ से ज़्यादा आपको पैसा यहाँ बनता हुआ नज़र आएगा, वहाँ से ज़्यादा रिटर्न आपको शेयर कंपनी दे देगी कोई, अगर अच्छी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है तो। अच्छे से आप फंडामेंटल चेक करके इन्वेस्ट कीजिए, अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि सारा पैसा एक जगह डाल दें, मैं बार बार समझाता हूँ आपको। इस चीज़ पे फोकस कीजिए और इस शेयर पे भी आप फोकस कीजिए, अच्छा शेयर है। तो फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो के अंदर, और भी अच्छे अच्छे शेयर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनके अंदर कुछ और नए शेयर्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगा अपने वीडियो के अंदर। तो बने रहिएगा चैनल पे, अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। और इसी तरह से अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहता है, तो मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँ इसी तरह से। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।